हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये 16th सेशन है। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम 10 वर्ड्स करते हैं। ये सभी 10 वर्ड्स मैं आपको ट्रिक और एनिमेशंस की हेल्प से करवाता हूँ। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज का वेरी फर्स्ट वर्ड है नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मतलब होता है एक्टिव एट नाइट, मतलब निशाचर। जो रात में आचरण करने वाले होते हैं उनको निशाचर बोलते हैं, और जो रात को एक्टिव हो जाते हैं, जो अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉकटर्नल। और नॉकटर्नल के एग्जाम्पल होते हैं जैसे चमगादड़, हमेशा रात को ही उड़ता है। जैसे उल्लू, आपको रात को ही मतलब ये एक्टिव होता है। जैसे लोमड़ी, ये रात को ही एक्टिव होती है। तो ये सभी क्या है, नॉकटर्नल हैं। आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, एक रूट वर्ड होता है NOC और NOX, ये दोनों जुड़े हुए हैं रात से। तो आप इसको हमेशा याद रखिए। जिस वर्ड में आपको NOC या NOX मिलेगा वो किससे जुड़े हुए होंगे? रात से। उन वर्ड्स का मतलब रात से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। तो NOC का मतलब क्या है? रात। आपको एक और वर्ड बताता हूँ, इक्विनॉक्स। इक्वी में आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, एक इक्वी और एक नॉक्स। इक्वी का मतलब आप याद रखिए इक्वल से। तो इक्वल का मतलब बराबर, और नॉक्स का मतलब रात। जब दिन और रात बराबर होते हैं उसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। तो आप इस रूट वर्ड को याद रखिएगा, NOC और NOX। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नियोफाइट। नियोफाइट का मतलब होता है बिगिनर, स्टार्टर। जिसने अभी अभी कोई काम शुरू किया है, जिसने अभी अभी कोई चीज़ सीखनी शुरू की है, उसको बोलते हैं नियोफाइट, या नौसिखिया हिंदी में बोलते हैं। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? इसको दो वर्ड्स में डिवाइड कर लीजिए, नियो और फाइट। नियो का मतलब होता है नया। नियो का मतलब हमेशा क्या होता है? नया। और फाइट का मतलब याद रख लीजिए आप, लड़ाई से। जो लड़ाई में नया नया आया हो, मतलब किसी ने ऐसा कोई काम शुरू किया हो जो जिसमें वो अभी अभी नया हो, उसे बोलते हैं नियोफाइट। नेक्स्ट वर्ड है नेमेसिस। नेमेसिस का मतलब होता है हु इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफीट। जिस आपके प्रतिद्वंद्वी को हराना मुश्किल हो उसे बोलते हैं निमेसिस। जिस प्रतिद्वंद्वी को हराना मुश्किल हो उसे क्या बोलेंगे? निमेसिस। कैसे याद रख सकते हैं आप इसको? देखिए, निमेसिस के अंदर दो वर्ड होते हैं। देखिए, एक मी और एक सिस। तो मेरी और सिस्टर की लड़ाई में सिस्टर को हराना क्या है? मुश्किल है। तो मी को आप रिलेट कर लीजिए मुझसे या खुद से, और SIS को सिस्टर से। तो जब आपकी और आपकी सिस्टर की बचपन में लड़ाई होती थी तो क्या होता था? उसको हराना क्या हो जाता था? मुश्किल हो जाता था। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके इस वर्ड को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नियोलॉजिज्म। नियोलॉजिज्म का मतलब क्या होता है? न्यू मीनिंग या नया अर्थ। किसी चीज़ का कोई नया अर्थ निकलना, उसको बोलते हैं नियोलॉजिज्म। तो इसे आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए, इसके अंदर एक नियो है और लॉजी है। मतलब नियो का मतलब तो नया होता है, और लॉजी को आप लॉजिक से याद कर लीजिए। तो नया लॉजिक बनना किसी चीज़ का, उसे क्या बोलेंगे? नियोलॉजिज्म। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है स्टबबोर्न या हठी। जो जिद्दी हो, जो जिद करता हो, उसे क्या बोलते हैं? ऑब्स्टिनेट। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, ऑब्स्टिनेट के अंदर एक वर्ड आता है टीना, और टीना इस लड़की का नाम है, और ये लड़की क्या है? बहुत जिद्दी है, बहुत हठी है। तो आप इसे ऐसे रिलेट करके ऑब्स्टिनेट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओब्लिवियन। ओब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगॉटन,
या विस्मृति, जिसे आप भूल चुके हैं उसे बोलते हैं ओब्लिवियन। तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? देखिए इसके अंदर दो वर्ड आते हैं, लाइव और ऑन। लाइव और ऑन, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, मतलब लगे रहना, या जो पीछे लाइफ आपकी जा चुकी है उसको बोलते हैं लाइव ऑन, आगे चलते रहना। तो कंटिन्यू, इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। और जैसे जैसे आप बचपन से बड़े होकर अपने पीछे वाली लाइफ को क्या कर चुके हैं? भूल चुके हैं। तो बचपन में आप क्या क्या करते थे, उन सब बातों को, आप अधिकतर बातों को भूल चुके हैं। वैसे आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है नो लॉन्गर यूजफुल, मतलब पुराना, जो अब यूज़ में नहीं है, जिसे हम अब छोड़ चुके हैं, उसे बोलते हैं ऑब्सोलेट। तो आपको ये वीडियो गेम अगर जिसने खेला था तो उसको याद होगा, ये हम बचपन में क्या करते थे? खेलते थे। तो अब ये क्या है? यूज़ में नहीं है, अब इसको बच्चे नहीं खेलते। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। तो इसके अंदर दो वर्ड आते हैं, सो और लेट। अब बहुत लेट हो चुकी है ये चीज़ें, अब बहुत पीछे जा चुकी है। तो इसे आप ऐसे रिलेट करके ऑब्सोलेट को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन का मतलब होता है हु डील्स विद कंप्लेंट्स, जो शिकायतों को डील करता है उसे बोलते हैं ओम्बड्समैन, या उसको लोकपाल भी बोलते हैं। लोकपाल जो लोगों के साथ डील करता है, उनकी समस्याओं को। तो इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए इसको या तो ओम से याद कर लीजिए, या इसको ओबामा से याद कर लीजिए। तो ओम क्या है? एक ऐसा आदमी है जो लोगों की समस्याओं को सुनता है। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब होता है ऑर्डर या आदेश देना, कोई सरकारी या किसी जज का आदेश होना, उसको बोलते हैं क्या? ऑर्डेन। तो ऑर्डेन को आप डायरेक्ट ही, इसको बहुत ही आसान वर्ड है ये, ऑर्डर इसके अंदर लिखा हुआ है और आप इसको ऑर्डर से रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओस्ट। ओस्ट का मतलब होता है रिमूव फ्रॉम द पावर, निकाल देना, मतलब किसी को किसी पद से हटा देना, या किसी सत्ता से उसको बाहर निकाल देना, किसी पोजिशनल पावर से उसको हटा देना, उसे बोलते हैं ओस्ट। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखिए इसके अंदर से एस को हटा दीजिए आप इस वर्ड से, तो ये क्या बन जाएगा? आउट। आउट कर देना मतलब बाहर निकाल देना उसको। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मुझे सपोर्ट करते रहिए फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।